हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त सईद अहमद जतोई। आप देख रहे हैं जतोई टाइगर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 7.5 किलोवाट की मोटर जो है वह किस तरह रिवाइंड होती है, उसमें कौन सी एनिमल कॉपर वायर डाली जाती है और कितने पिच पर सेट डाले जाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। आइए चलते हैं मोटर की तरफ, किस तरह मोटर बनती है और किस तरह उस पर काम होता है। आइए चलते हैं मोटर की तरफ। जी तो दोस्तों, मोटर की तरफ हम आ गए हैं। सबसे पहले जब मोटर जल जाती है उसकी कनेक्शन देखे जाते हैं। उसके बाद उसकी जो पिच होती है वो देखी जाती है कि कौन सी पिच पे डाली जाएगी और कौन सा वायर गेज होगा एनिमल कॉपर का। आज हम डालने जा रहे हैं डबल 21 एनिमल कॉपर वायर डालने जा रहे हैं। उससे अब मैं अभी सेट बनाऊंगा। आप मुकम्मल सेट देखेंगे किस तरह बनता है। तो सेटअप भी बन रहा है। तकरीबन ये 21 की डबल गेज है, तो इसकी तकरीबन टर्ने हम 30 देंगे। तो जी हमारा सेट मुकम्मल हो गया है अभी, यानी तीन कोयल का सेट मुकम्मल है ये अभी। हमने खोल लिया। इसको खोलने के बाद अभी हम इसको डालेंगे। अभी मोटर में पहला सेट डालेंगे जो सबसे छोटा कोयल है। ये लो जी, हमने डाल दिया है। एक साइड उसकी डल गई है। हम उसी कोयल की अब दूसरी साइड डालेंगे। अगर 8 पिच पे डालेंगे तो दरमियान में से 6 छोड़ेंगे। अगर 10 पिच पे डालेंगे तो दरमियान में हमें जो स्लॉट छोड़ने पड़ेंगे वो होंगी 8। तो हमने इसमें जो डाली हैं वो 8 पिच पे पहला कोयल डाला है। उसके आगे जो दूसरा कोयल डलेगा वो होगा 10 पे, और उससे जो आगे होगा वो होगा 12 पिच पे। इसी तरह इस मोटर में तकरीबन 4.5 किलो जो है वो एनिमल कॉपर वायर डाली जाएगी। भी मोटर उसमें सबसे पहले ये ज़्यादा चीज़ देखी जाती है, उसका जो पेपर डाला जा रहा है वो अच्छा होना चाहिए, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कहीं से वो ख़राब ना हो, कहीं से वो फटा हुआ ना हो। तो मोटर की लाइफ जो है वो अच्छी होती है। पहला कोयल हमारा जो है वो मोटर में डल गया है 8 पिच पे।
अब हम डालेंगे दूसरा कोयल, उसी सेट का दूसरा कोयल जो 10 पिच पे डलेगा। अब उसी सेट के दूसरे कोयल का जो है दूसरा सिरा हम डाल रहे हैं। जो इसी सेट के यानी 2 कोयल मुकम्मल हुए हैं, एक सेट ये कोयल बाहर पड़ा है। हम आपको मुकम्मल वाइंडिंग दिखाएंगे इसकी। अब उसी सेट का जो है तीसरा कोयल डाला जा रहा है, उसकी एक साइड डल गई है। मुश्किल कोई भी मोटर कोई भी हो, मुश्किल नहीं होती। सबसे पहले उसको आपको आता हो काम जो भी करें। एक सेट के तमाम कोयल जो है मुकम्मल हो गए। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सेट मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद अगला सेट डाला जाएगा। आप प्लास्टिक का हैमर इस्तेमाल कर सकते हैं इस सेट को तरतीब देने के, सीधा करने के लिए।
अगर प्लास्टर का हैमर नहीं है आपके पास तो लकड़ी की अगर हथौड़ी आपके पास है वो भी इस्तेमाल हो सकती है। वाइंडिंग वायर की जो कनेक्शन की तारें निकली थी हमने उसको फोल्ड कर दिया ताकि हम तमाम जो सेट डालेंगे वो नीचे ना आए। ये देख सकते हैं 2 सेट हमारे जो है मुकम्मल हो चुके हैं। अभी मज़ीद हमारे पास यानी 1 2 और ये 3 और ये 4 और 2 6 सेट, टोटल जो इस मोटर के सेट हैं वो 6 हैं। मोटर में अब तीसरा सेट जो है वो डालेंगे। अगर हम 3 कोयल का सेट बनाएंगे तो हम दरमियान में जो है वो 3 स्लॉट छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि अगले सेट के लिए जो अगला सेट हम डालेंगे, ये जो वाइंडिंग हो रही है ये चैन वाइंडिंग हो रही है। तीसरे सेट का अभी पहला कोयल जो वो डाला जा रहा है। एक साइड उसकी हमने बिठा दी है, अब दूसरी साइड बिठा रहे हैं। कोई भी काम हो मुश्किल नहीं हो। तीसरे सेट डालने के बाद तकरीबन मैं आपको शॉर्टकट दिखाऊंगा। ये ले हमारी जो है मोटर मुकम्मल हो चुकी है वाइंडिंग के लिए। 6 के 6 जो सेट हैं वो डाल चुके हैं। अब हम इसको एक साइड से क्रॉस पेपर डालेंगे। क्रॉस पेपर डालने के बाद हम इसको डोरी करेंगे। उसके बाद कनेक्शन वाली साइड होगी, उसका कनेक्शन डोरी शुरू कर देंगे। काटन, जिसको काटन भी बोलते हैं, एक धागा होता है, धागा भी हम इस्तेमाल करते हैं। रोटेशन है उसी हिसाब से हम डोरी करते हैं। अगर इस सेट की रोटेशन देख लें आप किस तरह की है, डोरी भी हम उसी तरह हम घुमाएंगे।
ये ले हमारी एक साइड की जो है डोरी मुकम्मल हो चुकी है। हम इसको अब बांधा मारेंगे टाइट करके। बारी आएगी दूसरी कनेक्शन वाली साइड। सबसे पहले जो एनेमल कापर के जो कनेक्शन हमारे सीटों के कनेक्शन निकले हैं, हम उसको अच्छी तरह उसका एनेमल उतारेंगे, छुरी के साथ बिल्कुल साफ़ करेंगे। तमाम के तमाम जो सिरे हमारे निकले हैं उनको साफ़ करेंगे, उसमें स्लीव्स डालेंगे। के बाद हमने एक फ्लेक्सिबल जो उसकी वाइंडिंग की निकलती है तारें, वो निकालेंगे फ्लेक्सिबल कनेक्शन के लिए, बाहर के लिए। तो जी हमारे कनेक्शन भी मुकम्मल हो चुके हैं। अब बारी आएगी इनमें स्लीवें डालने की, जो हमने इसमें जो बाहर से फ्लेक्सिबल केबल लगाई थी। स्लीवें डालने के बाद हम इसकी डोरी करेंगे कनेक्शन वाली साइड। कनेक्शन साइड की अब डोरी हमने शुरू कर दी है तकरीबन। देख लें आप, इसकी रोटेशन और तरह की है, जो परली साइड थी उसकी रोटेशन और तरह की थी। ज़्यादातर इसी चीज़ को मद्देनज़र रख के काम करना पड़ता है। डोरी होने के बाद हम इसके जो है पेपर बिठाएंगे, तमाम पेपर जो हैं दरमियान वाले, क्योंकि ये यहाँ पे रूटर घूमेगा। ये जो पेपर हैं जो रूटर में टच ना हो, कहीं से फ्लश वगैरह ना हो जाए, इसके पे तमाम के तमाम पेपर जो हैं वो बिठाए जाएंगे। ये फन्नी के साथ, इसको हम फन्नी बोलते हैं, जिसके साथ पेपर बिठाया जा। पेपर बिठाने के बाद इसका जो मरला अगला है वो है वार्निश का। सबसे पहले हम जो कनेक्शन वाली साइड है उसी को वार्निश करेंगे। अगर आप 3 फेस मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए वार्निश आपके पास अच्छी होनी चाहिए। अगर सिंगल फेस मोटर है उसके लिए वार्निश आप चाहे हल्की कर दें, कोई मसला नहीं, लेकिन 3 फेस के लिए जो वार्निश हो वो अच्छी हो, अच्छे टेम्परेचर भी बर्दाश्त करती हो। एक साइड मुकम्मल वार्निश होने के बाद हम इसी मोटर को पलटाएंगे दूसरी साइड। अब हम दूसरी साइड वार्निश करेंगे। बड़े तरीके से, तरतीब से करनी है कि कोई पेपर या वाइंडिंग वायर रह ना जाए वार्निश से। वार्निश का मतलब ये होता है कि जो सेट है हमारा वो अपनी पकड़ में आ जाए। जब ये मोटर चलती है तो अपना बाहर जोर लगाती है मोटर, जो यानी जो इसकी एनेमल कापर है वो एक एक तार जो है, एक एक टन भी वो बाहर जोर लगाती है। वार्निश के बाद हम इसके बाहर वाले कनेक्शन करेंगे, जो फ्लेक्सिबल तारें लगाई थी, रेड, येलो, ब्लू, इसका ख्याल रखना है। इसकी तरतीब आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से करनी है। अगर आपकी तरतीब गलत हुई तो ये मोटर बिल्कुल नहीं चलेगी। तो दोस्तों दुआओं में याद रखा करें सईद अहमद को। अल्लाह हाफिज़।